वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दामाद जी कह रहा है कि रखो रखो, भाभी मैं तैयार हूँ, स्वयंवर के लिए तैयार हूँ। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, मारी सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे, सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। अरे ससुर ससुर क्या करता रे? ससुर तो मैं भी नहीं बना, तुम क्या बनता है? ऐसे ये हुई ना बात। तीनों बहुएं मेरी बेटी है, सब मेरी बेटी है। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, मारी सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे, सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। मारे मन की रे मारी पूरी मन मानी रे, मारा मन ये चंदर मारे, थारा मन ये बदरवा रे, बोलो कैसे ये चलेगी नैया, मारा मन गुड़धानी रे, थारा मन ये पानी रे, बोलो कैसे ये मिलेगी छैया। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, मारी सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे, सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। मेरी 4 बेटियां हैं, सब मेरी बेटियां ही हैं, ससुर ससुर कुछ नहीं होता है, जैसे बहुएं नहीं है, बेटियां हैं सब। कमान गाइस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये बात पे। हमें देखना है कि हमारी सास में ज्यादा है दम या हमारी बहू में है ज्यादा दम। लेता जाई जो रे दिलड़ो देता जाई जो, मारी सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो रे, सखी ननद बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जाई जो। तुम क्या यार बहुत खुश लग रहे हो यार, आप ही तो हो जो मेरे साथ बात करते हो और आप ही मुझे इंस्पिरेशन दे सकते हो। हो आवे हिचकी बदी लरी आवे अब लूड़ी मोरा दरी आवे अब लूड़ी रे मारो बादी। लास्ट जन्म पर मेरे को 8 जन्म का सुख मिला इनके साथ। Oh my God! मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना
कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं।
देख इधर लाइट नहीं जा रही बेटा।
जलाई हूँ, लाइट प्रॉपर ही रखना। यहाँ पे एक साथ, तो आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में। जी हाँ, कहते हैं हाथों में सुरभि चंदन है, कहते हैं हाथों में सुरभि चंदन है। तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे दूल्हे के पापा और मम्मी के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। तो मैं सभी लेडीज से रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़े से आगे आ जाए, कुछ ही मिनटों में ये ड्रामा शुरू होने वाला है, स्क्रिप्ट शुरू होने वाला है। आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज, ऑल द ऑडियंस टू कम फॉरवर्ड। जी हाँ, ऑन द स्टेज। कहते हैं हाथों में सुरभित चंदन है। जी हाँ, हाथ ऊपर कीजिएगा। राधा कृष्णा रॉन्ग। सबसे पहली लव शंकर पार्वती। जी हाँ, शंकर और पार्वती जी की सबसे पहली लव मैरिज, पूरे यूनिवर्स में सबसे पहली लव मैरिज हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेहंदी, हमारा आज ओकेशन है, शुभ कार्य है, तो मेहंदी, अगर मेहंदी पे आपको कुछ
4 गाने बताने हो बॉलीवुड सॉन्ग, तो वो कौन से 4 गाने हैं जो आप बताएंगे मुझे? आप में से जिनको भी आता है जिस हाथ ऊपर कीजिएगा। 4 बॉलीवुड सॉन्ग मेहंदी वर्ड आना चाहिए, मेहंदी के ऊपर 4 गाने अलग अलग बताने हैं। उसमें अगर मारवाड़ी गीत भी हो गया तो हमें चलेगा। 4 गाने आप एक जन को ही बताने। एक जन कौन बताने का? मेहंदी रात चले लगी, एक वो मेहंदी की है रात, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, हो गया? पे आई मेहंदी की रात, देखो देखो हमारे दुल्हन के हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुड नेम? सीमा संगी। सीमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, कहते हैं अपने में 7 फेरे 7 वचन। आंसर दे प्लीज रेज योर हैंड ताकि मुझे पता चले कि किसको किसको मुझे पूछना है। अब मेरा अगला सवाल है, कल शादी होने वाली है। जी हाँ, शादी में 7 फेरे होते हैं। कहने के लिए 7 फेरे अपने में 7 होते हैं कि 4 होते हैं? अपने में 4 होते हैं और कहने के लिए 7 फेरे। 4 बोले, ऑपो में 4 है। सब लोग 4 या 7? लेडीज आंटी जी अकेले बोल रहे हैं 7 वचन होते हैं शादी के। जी हाँ, अगर आप लेडीज को मैं अपॉर्चुनिटी 8वां वचन जो आपको लेना है और वो आपके पति निभाएंगे, तो वो कौन सा वचन होगा जो आप अपने पार्टनर से लेना चाहेंगे? ये आंसर मैं सभी का सुनूंगी, बट डिसाइड हम लास्ट में करेंगे। जो यूनिक और बेस्ट होगा उनके लिए गिफ्ट है। जी हाँ, तो यहाँ से शुरू किया जाए। आपका वचन ये होगा कि बस आप सिर्फ सुनते रहिए हमारी। मैं बोलती रहूँ, आप सुनिए, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाइए। अच्छा, ताकि उसमें सभी हाँ में सभी आंसर्स राइट हो। एक वचन होना चाहिए और वो कौन सा वचन होगा जो आप अपने पार्टनर से लेना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगी कि वो एक ही डायलॉग माइंड में रखे कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, शी कैन नेवर बी रॉन्ग। आपका गुड नेम? मोनिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, मुझे इस तरह से मेरे मॉम डैड ने पाल पोस के इतने नाजों से बड़ा किया है, तो आप भी मेरे साथ ही आते रहो यहाँ पर। आपको भी वैसे ही मॉम डैड और बेटे बनते रहो। मुझे ससुराल नहीं जाना है, आप ससुराल आओ। That is unique. Is that possible? I think that is unique. आपका नाम? अनीता गोरिया। अनीता गोरिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, 8वां वचन जो आप अपने पार्टनर से लेना चाहेंगे वो कौन सा? यूनिक। इट शुड नॉट बी कॉमन, यूनिक। मोबाइल को स्क्रॉल करने से अच्छा मुझे स्क्रॉल करो। ओह माय गॉड। आपका गुड नेम? रेखा जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर दुख सुख के साथी रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपके हृदय में हमेशा मैं ही रहूं, सिर्फ मैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं है आपके अलावा, उनको आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, आपका गुड नेम? वीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, एक जो आंसर दिया था शिव पार्वती का, वो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से जो अभी आंसर सुने, अभी लास्ट किसी को आंसर बताना है 8वां वचन। आंटी जी, भाभी जी आ जाइए। इनको आंटी जी बोलने में मेरे को ये हो रहा है, इतने यंग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ये सासू बनने वाले हैं। अगर आपसे बोला जाए कि अंकल जी से एक वचन आपको भी लेना है, यूनिक वचन, तो वो कौन सा वचन होगा जो आप अपने पार्टनर से लेना चाहेंगे? यूनिक वचन कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी, एक मन की इच्छा रख दीजिए हम सबके सामने। मैं जो बोलूं वो सुने। ओह माय गॉड, वो तो रोज सुनते ही होंगे। आई थिंक नहीं सुनते, अभी से सुनेंगे। जी हाँ, जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे वो सुन रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में। द बेस्ट आंसर इज एक 2 आंसर्स मुझे बेस्ट लगे हैं अभी तक। आपका किसी का यहाँ पे और आंसर है? जी हाँ,
घर का काम लेडीज करती है, बच्चे भी अगर उनको पार्लर का नहीं है तो देखना वगैरह स्कूल जाना वगैरह तो वो भी हस्बैंड को देखना चाहिए। You should support in your life, जो भी आप करो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लड़की अपने ससुराल जाती है शादी के बाद, क्यों नहीं अगर वो अपने माँ बाप की लौती हो और ऐसा ऑप्शन मिले कि कभी दूल्हा जाके अपने वाइफ के घर रह सके, ऐसा पॉसिबल है? इज दैट पॉसिबल? ऐसा उन्होंने यूनिक वचन मांगा है। आई थिंक द राइट आंसर जो इन्होंने बोला था, सुख हो या दुख हो जीवन भर आपका साथ जरूरी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका गिफ्ट दे दीजिए। आपका नाम? पुष्पा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो हमारे प्रोग्राम सब लोग रेडी हैं? ओके, तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं मुझे जस्ट बताइए यहाँ पे कितनी लेडीज हैं जो सास बन चुकी है, और बड़े थोड़े सास और थोड़े बहू आ जाइए। ओके, जितनी सास है वो सब इधर आ जाइए। जो भी है सास, कभी कभी सास फास्ट होती है तो कभी किसी काम में बहू फास्ट होती है। बहू होती नहीं होती है। तो आज हमें देखना है कि हमारी सास में ज्यादा है दम या हमारी बहुओं में है ज्यादा दम। दिखाना है आपको अपना टैलेंट डांस करके। एक्सक्यूज मी लेडीज, आपको ऑडियंस, सो गाइस, कौन सी टीम जीतने वाली है? सासू की या बहू की? बहू की नहीं, मुझे लग रही है सासू की भी। जी हाँ, तो सासू माँ, आप लोगों को करना है, आपने एक गानू दौड़ा, गानू ओल्ड पहला जमाना महिला ने वो इस गानू का जो रीमेक जो होता है ना, जैसे तो हम लोग रीमेक आपको देना चाहेंगे या इन्हें दे? आपको क्या लगता है? रीमेक आपको दें, इनको ओल्ड दे? रीमेक आप लेंगे? वो थोड़ी देर के बाद, पहले ओल्ड से शुरू करते हैं। मॉडर्न सास, मॉडर्न हो गई। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं न्यू रीमेक ऑफ पल्लो लटके, न्यू रीमेक। जी हाँ, तो मैं पूरे अभी बहुओं को थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा कि ये स्टेज को आग लगाने के लिए आ रही है हमारी सभी की सभी सास के ग्रुप। तो सासू माँ आ जाइए ऑन स्टेज। आपके लिए पल्लो लटके सुना है आपने? पल्लो लटके का रीमेक आया है, उसको थोड़ा सा चेंज करके आया है और आपको दिखाना है न्यू टाइप का पल्लो लटके। देखना है आपकी बहू बेटर करती है या हमारी सासू माँ बेटर करती है। जी हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सासू माँ एंड बहू ग्रुप के लिए। गाइस, एक बार जोरदार तालियां। आप अपने आप के लिए तालियां बजा सकते हो वैसे। जी हाँ, तो बहू और ग्रुप थोड़े से पीछे आ जाए, थोड़े से प्लीज इनको अपना पूरा स्टेज दे दीजिए। हो जाए। किसी को सीटी बजानी आती है? सुपर। तो अब बारी आती है हमारे बहू एंड ग्रुप की। गाइस, तो सासू माँ थोड़ा सा आ जाइए पीछे। सासू माँ ने तो दिखा
के मारवाड़ी डीजे। रेडी ऑन योर मार्क गेट सेट गो। ग्रुप कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? ओके ओके यस, बट ये राउंड की बाजी तो हमारी सासू मां हार गई, बिकॉज या थैंक यू सो मच टू both the teams. ये रेखा दीदी का है। पापा, सुभाष, रनी, नीम, आशना, अंश, सिया, सब स्टेज के पास आ जाओ प्लीज। जी हाँ, परिवार के सभी सदस्य बड़ा लंच कर रहे हैं। यू कैन कम हियर एंड वॉच दिस स्किट। आई रिक्वेस्ट एवरी सभी जो लेडीज यहाँ पे लंच कर रहे हैं, फैमिली के जीन्स ही ऐसे है कि हमारे जेंट्स बोलते हैं हम अभी तक यंग है, हम में बड़ा दम है, हम अभी तक बहुत ही जवान हैं। वैसे जवान तो हर कोई फील करना चाहता है, किसी को आंटी कह के तो देखो कितना बुरा लगता है ना? हाँ, कोई आंटी नहीं सुनना चाहता है। नहीं, किसी को आंटी सुनना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। तो हमारे सुरेश भैया की जो हालत है, जिस दिन से पता चला है कि वो ससुर बनने वाले हैं, वो एक छोटे से स्किट के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये हमारा एवरीडे का पिछले 9, 10, 11 महीने से ऑब्जर्वेशन है। ये सब कुछ उन्होंने रियलिटी में किया है, वही हमने स्किट में बताया है। सो आई थिंक आप लोग सब एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नहीं है एक प्रेम कहानी शुरू है होने वाली, नहीं ये प्रेम कहानी नहीं ये प्रेम कहानी शुरू ये होने वाली। खमा गई सापने खमा गई, बड़ा परिवार में आई खुशियाँ गई। इस प्रेम कहानी का अरे हीरो है जी हमारा तनी, और हीरोइन है प्यारी राशि जी। हाँ, शुरू होने वाली एक नई प्रेम कहानी। बात उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन से हमारे सुरेश भैया और भारती भाभी को पता चला कि वो सास ससुर बनने वाले हैं। तो हमारे भारती भाभी तो कूल है, यू नो, भारत जगत माता, शी इज लाइक एन एडोरेबल पॉजिटिव वाइब्स। तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सास बनने वाली हूँ। कैसे? बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी, मैं रोज मिल करूंगी, मैं रोज सनक जाऊंगी,
राम नाम जपना क्या है, क्या फर्क पड़ता है। भारती भाभी बोले मेरा घर वाला जाए है पेरिस या पटना, बस मेरी बहू आ गई, अब तो मैं सास बन गई। तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि वो सास बन गई, पर हमारे सुरेश भैया एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले फर्स्ट डे की बात है कि भाई आज मतलब किसी ने आके बोल दिया सुरेश भैया को, अरे अब तो आप ससुर जी बन गए हो, आप ससुर जी बन गए हो। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, देखिए। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। देखा, वो बोले मैं जवान हूँ, मैं कोई ससुर वसुर नहीं बन रहा हूँ, मैं क्या बोले सौंदर्य साबुन जो यूज कर रहा हूँ अभी तक एकदम यंग और डैशिंग हूँ। क्या ससुर ससुर लगा के रखा है, कुछ भी सब बोलते रहते पूरा दिन ससुर ससुर, क्या है यार। फिर ऐसे बैठे ही थे वो टेंशन लेके कि भाई क्या किया जाए, अभी क्या करूँ। फिर घर वाले तो आपको पता ही है, फैमिली तो हमेशा टेंशन में सबसे पहले आती है। तो सोचा क्यों नहीं, हमने पूरी फैमिली ने सोचा क्यों नहीं हम हमारे सुरेश भैया के इस प्रॉब्लम का कुछ तो सलूशन करें। तो हमने एक बहुत अच्छी प्लानिंग करी और सोचा एक एक करके हम भैया को समझा ही देंगे कि वो सच में ससुर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे बड़े भैया, हमारे एवर यंग ही मैन विनोद भैया सुरेश भैया को समझाने आए और उन्होंने क्या कहा सुनिए। सुरेश का मैं सुन रहा हूँ बाजार में, ये क्या हो रहा है। इनके ग्रुप वाले बता रहे हैं कि सत्ते पे सत्ता और जोगेरी बाजार के जितने भी ग्रुप है ये बोल रहे हैं कि ससुर बन रहा है, तो ससुर बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ससुर बन रहा है अभी। तो वो मानने को तैयार नहीं है कि ससुर बन रहा है। हाँ भाई क्या करूँ, मैं भी जवेरी बाजार जाता हूँ ना, माल बेचने में भी दिल नहीं लग रहा है। क्या करूँ, सब बोल रहे ससुर बन रहा है, ससुर बन रहा है। नीचे जाओ तो बोलते ससुर बन रहा है, स्टाफ बोलता है ससुर बन रहा है, नीचे पान वाला वो बोलता है ससुर बन रहा है। अरे भाई किसका मुंह बंद करूँ मैं, टेंशन है भाई टेंशन। अब क्या करूं, चलो मैं सुभाष को बुलाता हूँ, वो तो मेरा क्या है एकदम छोटा चुलबुला भाई है, वो मेरे लिए कोई ना कोई तो सलूशन जरूर निकालेगा। तो फिर सुभाष चल आना इधर जरा, मुझे थोड़ा काम है तेरे से, जल्दी आ। भाई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है कि वो ससुर बनेगा, क्योंकि वो खुद इतना यंग है। तो भाई के लिए मैंने सोचा एक प्लान कर लेते हैं। तो प्लान क्या करें, तो बोला भाई को एक काम करते, आइटनरी एक सेट करते हैं, कहीं ना कहीं बैंकॉक थाईलैंड लेके जाते हैं और इवेंट करते हैं पूरा, और उसको यंग फील कराते हैं। तो बाजार में चर्चा हो रही थी, इसके जितने भी दोस्त थे सब दोस्त चर्चा कर रहे थे। तो मेरे पास आए, बोले करे क्या भाई, बोला कुछ नहीं, इसको यंग फील कराना है, अभी ये ससुर बनने ही वाला है, उससे पहले इसको टूर करा देते हैं, और ऐसा टूर कराते हैं कि जिंदगी भर याद रखेगा भाई। तो इसके लिए इसको मुझे सीधा मैं बोला पटना नहीं लेके जाते, बाकू और बैंकॉक लेके जाते हैं। तो भाई को वेलकम। तो अब देखिए, जब भाई ने अपने बाद में तो ससुर बनने वाला ही है ना, तो पहले बोला इसका बुक कर लेते ना, पहले ससुर बनने से पहले तो यंग लगेगा ही। अभिषेक कर लेते हैं। वो भी होगा। भाई ने सोचा कि मेरा भाई ससुर, आपने सुना है कि शादी होती है तो बैचलरेट करते हैं, हमारे यहाँ इतने यंग डायनामिक हीरोज है, वो बोलते नहीं मेरे ससुर बनने का भी बैचलरेट किया जाए। ये हुई ना बात। सो दोनों भाई जब पहुंचे बाकू पहुंचे तो क्या करते हैं देखो। मौसम है फिल्मी जवानियां,
मैं डाल दी हाँ ऊपर नीचे घर है वास्ते नीचे बुलाया यस। तो बात ये तब शुरू हुई, मैंने बचपन से सुरेश जी को देखा है, इतने चुलबुले, इतने हंसमुखी, और हमेशा उनका पेट अगर थोड़ा भी आ जाए तो एक्सरसाइज चालू, डे एंड नाइट एक्सरसाइज चालू। अब सोचो इतना करते हुए अगर ससुर के पति मिल जाए तो कैसा शौक लगता है। लगा 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 शौक लगा शौक लगा शौक लगा। रोज काश में देखते, पहले हीरो बनते थे हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखते हैं अरे कहीं भाई बात तो नहीं आया, अरे कहीं मेरा पेट तो नहीं आ गया, अरे अरे मेरे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा हूँ, मैं ससुर लगना नहीं चाहिए। फिर मैंने इनको सॉल्यूशन दिया, सुरु जी आप तो मस्त डाइट करो, आजकल इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली है डाइट की। वो बोले तो आवाकाडो आवाकाडो बहुत हेल्दी और एकदम हेल्दी रहेगा, और उसमें घास फूस होते ना अपना बेसिल लीव्स, जुगनी, आप ये सब खाओ, आप है ना कभी जाड़े नहीं होगे, मोटे नहीं होगे और हेल्दी रहोगे और एवर यंग दिखोगे। ऑल द बेस्ट सुरु जी, हम आपको ससुर कभी नहीं बनने देंगे। ये देखा भाभी सच्ची में माँ होती है ना, क्या बढ़िया सोल्यूशन देके गई अपने देवर को। फिर देवर जी बोले अभी तो चिल टाइम शुरू, दोनों देवर और भाभी चिल हो गए, तो साथ में चल जाए एक बार जो जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस परफॉर्मेंस के लिए। अब तो शांति मिल गई, सोचा हो गया तो मैं जूस पीऊंगा, सूप पीऊंगा, भाभी ने बोला है सिर्फ हेल्दी खाना है तो ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ एक दो दिन पार्टी भाभी ऐसे छोड़ती नहीं कभी ऑन ड्यूटी पर, इस बार क्या भैया ने लगा ली अपनी ड्यूटी। प्रेस वाला आया घर पे, बेल बजी, कपड़े लेने गए सीरीज पे, बोलते प्रेस वाला बोलता है अरे सर, बोले फिर ससुर जी, ए भगवान इस पूरी दुनिया को खाली मैं ही दिख रहा हूँ कि मैं ही ससुर बन रहा हूँ। कितने ससुर बने दुनिया में, पर मैं इतना क्या खास है मेरे ससुर बनने में, समझ में नहीं आता है। सोचा क्या करे, क्या किया जाए। तो ऐसे टाइम में भैया बोले फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। पुष्पा को फोन करता हूँ, क्या है खाली राखी के दिन ही आएगी क्या, ऐसे कभी नहीं आ सकती। पुष्पा किधर है तू, चल दिया। आ रही हूँ। सुरेश भाई चिलमर ससुर जी चिलमर भाई चलो चलो रील बनाते हैं सुरेश, रील बनाते हैं, एक रील बनती है हम दोनों भाई बहन की। हमारी है ना, हमारी रील एक्सपर्ट है, रील क्वीन, तो भाई को ऐसी सलाह देती, बोलती आजकल यंगस्टर रील बनाते हैं तो रील बना लो। ससुर जी दोनों भाई बहन की एक रील बन, फोटो वाले भाई बन, एक रील बनाओ रील बनाओ। भाई रील बनाते हैं भाई बहन।
अब तो बहुत सेटिस्फाइड हो गए कि चलो बहन ने भी बता दिया कि अब क्या रील बना बना के पोस्ट करूं तो लोग समझेंगे मैं एकदम यंग हूँ, एक्टिव हूँ एकदम। फिर ऐसे में थोड़े दिन बाद हमारे कुंदनमल जी व्यवस्था और रोशन भी भैया आए घर पर, बोले कंवर साहब अबे अपने तनी से व्याह मंडे हो तो कहीं मुहूर्त वूहर्त तो पुछाना पड़ी नहीं तो कहीं हाँ तब तक कुंदनमल जी व्यवस्था बोलते हैं अबे तो आपने ससुर जी बनवारी बारी है तो व्याह मुहूर्त तो पुछाना ही पड़ी। अरे भगवान फिर गई भैंस पानी में। अरे बोले कि यार ये ससुर भी मुझे बोलता है कि मैं ससुर बनने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। टेंशन टेंशन टेंशन। फिर सोचा अब क्या किया जाए, यंगस्टर से इसके लिए कुछ मुझे कुछ स्कीम लेनी चाहिए कि मेरे को यंगस्टर तो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन बता दे। तो हमारी आशना आई चाचू को कुछ सोल्यूशन देने के लिए कि चाचू हम ऐसा कर सकते हैं। चाचू इतना क्या टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है यार बेटे की शादी हो रही है, खुश होना चाहिए। चलो अपन चलते हैं पैलेडियम, शॉपिंग करके आते हैं, एक दो नए जूते ले लेंगे, कपड़े ले लेंगे, ऐसे क्यों आप इतने यंग दिखते हो और यंग दिखा देंगे। सोल्यूशन लेके आए। पहले अंश आया, फिर सीला आई, बोला पापा को कुछ तो मैं भी सोल्यूशन दे दूं। हमारी ध्वनि आई, नीव आया, सब अपने अपने तरीके से हमारे सुरेश भैया को, ऋषभ जी सब हमारे भैया को यंग फील कराने पे लग गए। तो बच्चे हमारे क्या क्या सोल्यूशन देते हैं चाचू को। महक का है, महक हमारी वो भी तो सोल्यूशन देगी ना मामा को। आ जाओ चलो सुनो हमारे बच्चों ने क्या क्या सोल्यूशन दिया चाचू को यंग बनने के लिए, ससुर नहीं दिखने के लिए। चाचू क्या यंग और फिट लग रहे हो यार, आप ही तो हो जो मेरे साथ चिपा सकते हो और आप ही मुझे इंस्पिरेशन दे सकते हो। पापा इतना टेंशन मत लो, अभी ससुर बनने में टाइम है और बनने में तो इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग रोज साइकिलिंग जाएंगे एंड वी विल बी फिट। चाचू आप ससुर के होकर के लगते भी नहीं हो, आप इतना टेंशन क्यों ही ले रहे हो। सबसे यंग, सबसे डैशिंग, सबसे एनर्जेटिक, हर चीज में आगे, हम ही आपको साथ में हर चीज में आप हमारा साथ देते हो। चाचू है मेरे ब्लैक कॉफी पार्टनर, मैं और चाचू कंपीट कर दे कि अब एक दिन में ज्यादा ब्लैक कॉफी कौन पिएगा। चाचू आप कितनी पीते हो दिन में? 2-3-4 मैं 5 पीता हूँ, इसलिए मैं चाचू को धीरे धीरे और यंग करने के लिए उनका ब्लैक कॉफी टॉलरेंस बढ़ा है। पर चाचू का एनर्जी लेवल कभी भी हमारे साथ हमारे यंगस्टर्स जैसा नहीं। जमाई साहब के एकदम स्पेशल कमेंट है हमारे चाचू के लिए। कल सबको लगेगा आप भाई हो, कौन बोलेगा ससुर हो आप। फिर हमारे बच्चों की बातें सुन के सच्ची में हमारे सुरेश चाचू को एनर्जी आ गई कि यस मैं तो अभी तक सुरेश चाचू, मैं कोई ससुर वसुर नहीं हूँ। देखो बच्चे हमारे कैसे चिल करते हैं। Just spin around to the bummer, everybody. Come on to the bummer, everybody. I like the idea, I like the part, but if you
फील ओनली एवर यंग। एनर्जी वहां से मिलती है हमारे सुरेश भैया को। भारती भाभी रोज बोलते हैं आप एकदम यंग लग रहे हो, आप एकदम यंग। हाँ, अब मैं ससुर नहीं बनने वाला हूँ, सब आओगे, फिर भी कुछ कई कसर रह गई। सुरेश हमने सोचा, मैंने और भाभी ने सोचा, क्यों नहीं हम, अगर सुरेश भैया हमारे इतने यंग है तो क्यों नहीं एक भैया का स्वयंवर ही कर देते हैं, है ना। तनिष्क के लिए बाद में लड़की देखेंगे और शादी करेंगे, पहले सुरेश भैया का एक स्वयंवर ही कर देते हैं। वे वैसा अंकल जी, कुंदन जी, वे वही संबर स्वयंवर करो चाली, आपने दामाद रो स्वयंवर चाली कैसा। अरे बेटी आपने कही थी नहीं चाली सा। नहीं, पर दामाद जी कह रहा कि रखो रखो भाभी, मैं तैयार हूँ, स्वयंवर के लिए तैयार हूँ मैं। तो हमारे लिए स्वयंवर के लिए ऐसी सुंदर सुंदर सुंदरियां आ रही है। अरे वो सुंदर काम की नहीं, जो है वही काम की है। तो फिर ठीक है, हम कैंसिल, स्वयंवर कैंसिल। भैया आपका स्वयंवर सबने कैंसिल करा दिया है। हमारी वाली बेस्ट है, जो है वही बेस्ट है। गोल्ड इज गोल्ड, अच्छी मिलेगी नहीं, इससे अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, हम भारती के साथ ही स्वयंवर कराएंगे, टेंशन मत लो। आ जाओ, एक एक करके आइए। आ रही है हमारी दीपिका पादुकोण, आइए। देखिए, आ रही है हमारी आलिया भट्ट। आ रही है हमारी प्रियंका चोपड़ा, देसी तालियां हो जाए सुपरस्टार्स के लिए। आ रही है हमारी, देखते हैं, लेट्स सी किसको पसंद करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, और होने जा रहा है। अरे क्या बात है, हमारी रेखा जी आई है। भैया ये हमारे रेखा जी, अमिताभ वाले, एकदम ग्लैमरस पर, आपको पसंद है? आगे नॉट योर टाइम, ये आपके टाइप की नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। आपको पसंद आई है? अरे लंबी है ना, दीपिका पादुकोण है, थोड़े आपसे लंबे, हाँ हाइट ज्यादा है, खेले ना जाने हमारी आलिया भट्ट, आपको पसंद है? छोटी लग रही है आपके सामने, मैं छोटी लग रही हूँ। लाठी है भैया, लाठी, पूरा दिन घूमना उठा के घूमना। नहीं, आपके भैया को पसंद नहीं आया। ऐसी बात है भाई, प्रियंका चोपड़ा यूएस कल हमारी कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है? नहीं, जोनस के पास ठीक है भैया, जाने दो। और अभी आपके सामने आ रही है, हमारे सामने, आपके सामने आ रही है हमारी भारती वाला। ट्रेनिंग के लिए वापस जा सकते ट्रेनिंग गाइस, एक बार धमाकेदार इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, कहते हैं अपनी कदरदानी को इस कदर ना चुकाइए। ससुर बन गए, क्योंकि हमारे बड़ाला के जीन्स ऐसे हैं, वो कभी मानते ही नहीं कि वो बुढ़े हो गए। फिर देखिए क्या होता है, फाइनली क्या झटका लगता है उनको। देखिए कौन उनको सलाह देता है। अरे ससुर क्या करता है? ससुर तो मैं भी नहीं बना, तुम क्या बनता है? ये हुई ना बात।
मतलब वो मेरी बेटी है, सब मेरी बेटी है। ससुर बनना पूरा दिन, अभी ससुर बनना बहुत टाइम लगेगा। देखा हमारे पापा जी अभी तक 80 इयर्स में भी अभी तक ससुर जी नहीं बने, तो फिर हमारे सुरेश भैया कैसे ससुर बन सकते हैं? हेलो, मेरी 4 बेटियां हैं, सब मेरी बेटी है। ससुर ससुर कुछ नहीं होता है, जैसे बहुएं नहीं है, बेटी है सब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ये बात पे। क्या बात बोली है दादाजी आपने, सुपर। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा एफर्ट डाला आप लोगों ने, सबने फैमिली ने बहुत अच्छा लाया। सुपर सुपर एंड सुपर। Thank you everyone, thank you for the lovely and lovely performance guys. जाए तो हम पूछेंगे तनिष से, ये जन्म लास्ट है, ये जन्म लास्ट है, आगे के साथ इनके लिए ये लास्ट जन्म है, पर मेरे को 8 जन्म का सुख मिला है इनके साथ। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्यारे से कपल, इस जोड़ी के लिए। कहते हैं पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग करा दो मान जाएगी। जी हाँ, तो आई होप हमारा सॉन्ग परिवार में ध्रुव और विधि की फर्स्ट एनिवर्सरी करने वाले सभी मेहमानों का विधि और ध्रुव इस प्यारी सी जोड़ी को
सदस्यों से लास्ट फ्यू मिनट्स फॉर डांस। और कहते हैं हम नागाइयों की आन बान और शान है घूमर। तो मैं चाहूंगी सभी परिवार सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आ जाइए ऑन स्टेज। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
Thank you.